द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है इंटरनेट बैंकिंग। सो आज इस चैप्टर का सेशन नंबर 3 देखने वाले हैं। इन दिस वी आर सीइंग टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेट बैंकिंग। सो जैसे कि हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं पहले के 2 सेशंस में, हम लोगों को पता है इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है एंड व्हाई डू वी यूज इंटरनेट बैंकिंग और क्या क्या फीचर्स हैं इंटरनेट बैंकिंग में, वो सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था। सो आज देखने वाले हैं क्या क्या सर्विसेज इंटरनेट बैंकिंग हमें प्रोवाइड करता है। हमने तो लास्ट सेशन में देखा था फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं इंटरनेट बैंकिंग के। सो आज देखने वाले हैं व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट बैंकिंग। ओके, सो चलो देखते हैं। लेट्स गेट इनटू द सेशन एंड वील सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट एवरी इंटरनेट बैंकिंग ऑफर्स अस। ऑलराइट, ओके, सो टू स्टार्ट ऑफ विथ क्या है पहला वाला, अकाउंट डिटेल्स। सो जो कुछ अकाउंट का डिटेल्स चाहिए वो सब हमें मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद है नेफ्ट, यू कॉल इट एज नेफ्ट। ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब है जो एब्रिवेशन से लिखा गया है उसे हम जैसे कि एक वर्ड के जैसे पढ़ा सकते हैं, देन इट कॉल्स एज एन एक्रोनिम। जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट कॉल इट WHO, वी कॉल इट WHO, है ना। ISRO, हम लोग इसरो बुलाते हैं उसे। सो दैट्स एन एक्रोनिम। सो जैसे कि एक एब्रिवेशन को हम वर्ड के जैसा बुला सकते हैं, दैट बिकम्स एन एक्रोनिम। ओके, सो ये है नेफ्ट। क्या है ये? नेफ्ट। दिस इज नॉट एन एक्रोनिम, RTGS। सो दिस इज एब्रिवेशन। ये क्या होता है? एब्रिवेशन, RTGS। ओके, और ये होता है IMPS। क्या होता है? IMPS। और उसके बाद है डिमांड ड्राफ्ट, और उसके बाद है ऑनलाइन पेमेंट, और उसके बाद है मनी ऑर्डर। ओके, ये सारे सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? यस, बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। सो आज देखते हैं हर एक सर्विस का क्या क्या यूज होता है, क्या क्या है ये सर्विसेज। ऑलराइट, सो पहला रहेगा अकाउंट डिटेल्स। सो ये अकाउंट डिटेल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोचो कि आपके फ्रेंड जो है आपको पैसे भेजना चाहते हैं। सो आपके अकाउंट नंबर आपको याद रहना चाहिए, आपके IFSC कोड, IFSC का मतलब क्या है, जो बैंकिंग का इंटरनेट कोड, वो याद रखना चाहिए, है ना। सो इसके लिए सब कुछ हमें क्या करना चाहिए? अकाउंट के डिटेल्स चाहिए, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, कौन से ब्रांच में अकाउंट है, ये सभी डिटेल्स अकाउंट डिटेल्स में मिल जाएगा। ओके, और दूसरा डिटेल्स है अकाउंट डिटेल्स में, क्या है? ट्रांसैक्शंस। ट्रांसैक्शंस का मतलब क्या है? क्या क्या इतने इतने देर तक, इतने दिन तक, जैसे कि अकाउंट ओपन करने के दिन से आज तक जो जो ट्रांसैक्शंस हम लोगों ने किया था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कुछ खरीदा और ATM कार्ड पे स्वाइप किया, ओके, या फिर ऑनलाइन पे किसी को ट्रांसफर कर दिया मनी को, या फिर आप चेक लिख के ट्रांसफर कर दिए। ये सभी डिटेल्स कहां पे स्टोर होंगे? ट्रांसैक्शंस के डिटेल्स के अंदर स्टोर होंगे। ओके, क्यों? इट इज अ बैकअप। बैंक को पता होना चाहिए कि कब कब आपने पैसे को इतने सारे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया या कितना पैसा आपको आया, ये सब कुछ ट्रांसैक्शन में स्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये ट्रांसैक्शंस में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला वाला है ऑनलाइन ट्रांसैक्शन। ओके, ऑनलाइन पे क्या क्या ट्रांसैक्शंस किए हैं, या फिर नेट बैंकिंग किए हैं, आपने ट्रांसफर किया मनी, या फिर किसी ने किसी को आपको ट्रांसफर किया मनी, ये सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसैक्शंस में आ जाएगा। दूसरा है नॉर्मल ट्रांसैक्शंस, जैसे कि आपने कार्ड स्वाइप किया, कहीं पे जाके कार्ड स्वाइप किया, या फिर आपने कैश दिया, ये सब कुछ नॉर्मल ट्रांसैक्शंस हो जाएगा। ATM विड्रॉयल्स, कब कौन सी डेट पे आपने कितने पैसे विड्रॉ किए ATM से, वो भी आपको मिल जाएगा। और कैश डिपॉजिट्स, आप तो अभी देख सकते हो बहुत सारे कैश डिपॉजिट मशीन्स भी आ गए हैं। तो आपके पास कैश है तो आप जाके बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो डिपॉजिट मशीन में, है ना। यस, सो कैश डिपॉजिट क्या होता है? यू कैन वेरी वेल गो अहेड एंड डिपॉजिट कैश। सो इसका भी ट्रैक रहता है बैंक में अकाउंट डिटेल्स के अंदर। सो क्या क्या ट्रांसैक्शंस आप करते हो, वो सब कुछ डेट वाइज, कितना पैसा दिए, किसको दिए, कौन से आप ब्रांच पे दिए, सब कुछ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉक अबाउट ATM विड्रॉयल्स, क्या होता है? बैंक में आप पासबुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कब लिया था आपने, डेट, और कौन सी
एटीएम में जाके आपने लिया था, सोचो कि एसबीआई के अकाउंट है आपके पास, आप जाके एचडीएफसी एटीएम से पैसे लिए, वो भी वहां पे मेंशन हो जाता है एचडीएफसी एटीएम इन दिस एरिया, कब, कौन सी टाइम पे, और कितना पैसे लिए, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। समझ में आया आपको अकाउंट डिटेल्स का कितना यूसेज है, देखा। सो ऑल दीज विल गिव यू द सर्विसेज, अकाउंट डिटेल्स का कंप्लीट सर्विस इंटरनेट बैंकिंग देता है हमें। ऑलराइट, अभी देखो नेफ्ट, ये तो आप सुने होंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, दिस इज कॉल्ड एज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका मतलब है ऑनलाइन पे पैसे भेजना। ओके, ये रहेगा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, आप एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर अपने बैंक से अपने ही बैंक के दूसरे कस्टमर को अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, सो 2 डिफरेंट अकाउंट्स कैन बी इन्वॉल्व। चाहे वो दूसरे वाले, सोचो कि आपको फ्रेंड को पैसे भेजना है 15,000, ओके, सो आपके अकाउंट तो एसबीआई में है, दूसरा फ्रेंड, आपके फ्रेंड के अकाउंट तो एक्सिस में है, तो क्या कर सकते हो, नेफ्ट में भेज सकते हो। आपको ये डिफरेंस ऑफ बैंक्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो किसी भी एटीएम से कौन सी भी कार्ड के साथ कैश विड्रॉ कर सकते हो, है ना। यस, दैट दिस नेफ्ट ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे। ओके, एंड नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांसफर, कितना भी ट्रांसफर करना चाहते हो कर सकते हो। ऑलराइट, और दूसरा है आरटीजीएस, इसका मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है ग्रॉस सेटलमेंट? सेटलमेंट का मतलब है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ओके, ग्रॉस का मतलब है टोटल, ग्रॉस का मतलब है टोटल, ओके। सो दिस ऑल्सो कैन बी इन 2 डिफरेंट अकाउंट्स, कैन बी इन 2 डिफरेंट अकाउंट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे कि हम लोगों ने नेफ्ट में देखा था, अलग अलग के बैंक के अकाउंट्स में भी कर सकते हैं, मगर इसका मिनिमम तो 2 लाख रखना ही चाहिए। नेफ्ट में वैसा नहीं है, आप 200 रुपए 300 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर आरटीजीएस में आपको मिनिमम के मिनिमम 2 लाख को करना ही पड़ेगा ट्रांसफर। ओके, सो और इसमें भी सर्विस टैक्स लगवाएंगे, उसमें टैक्स को भी ऐड करके करना पड़ेगा। और इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सो ये भी डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के साथ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो मिनिमम है ये 1 लाख होता है। सो आरटीजीएस और आईएमपीएस का डिफरेंस यही होता है, इसका सर्विस चार्ज बड़ा रहता है आरटीजीएस का, आईएमपीएस का थोड़ा सा कम रहता है। ऑलराइट, सो आज अब देखेंगे डिफरेंस अमंग ऑल द अबव। सो नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस का डिफरेंस हम आज देखने वाले हैं। चलें, ओके, आप यहां पे देखते हैं नेफ्ट होता है, आरटीजीएस है और आईएमपीएस है। सो इसमें वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज टू बी एनालाइज्ड। कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं? पहला वाला है मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू। नेफ्ट में मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू क्या है? जस्ट ₹1। सो 2 रुपए या 3 रुपए भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। आरटीजीएस में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, क्या था मिनिमम वैल्यू? यस, 2 लाख। आईएमपीएस का मिनिमम वैल्यू कितना है? यस, ₹1। ऑलराइट, सो ये मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू, ये क्या होता है? कितना तक ट्रांसफर कर सकते हो, हाउ मच कैन यू ट्रांसफर। नेफ्ट के लिए लिमिट ही नहीं है, देयर इज नो लिमिट। आरटीजीएस के लिए लिमिट है, टिल 10 लाख ओनली यू कैन ट्रांसफर। ओके, हम लोगों ने देखा था मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 10 लाख ही ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस में 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज गॉट इमीडिएट सर्विस इज गॉट अ मैक्सिमम वैल्यू, 2 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही आरटीजीएस में सिर्फ 10 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, मगर नेफ्ट में नहीं होता है, आप 15 लाख 20 लाख या 50 लाख भी ट्रांसफर कर सकते हो। ऑलराइट, सो टाइप ऑफ सेटलमेंट, कैसे बैंक देता है नेफ्ट में? नेफ्ट में ट्रांसफर करने वक्त एक साथ पैसे नहीं जाता है, एक एक बैच करके पैसे जाते हैं, जैसे कि इट गेट्स अक्यूमुलेटेड। इसके लिए नेफ्ट के लिए इट टेक्स टाइम। ओके, आपको क्रेडिट होने के लिए इट टेक्स टाइम। सो क्या होता है, आपको बैचेस में, सोचो कि आप 20,000 रुपीज डाल रहे हैं, सो 5,000 जाके अक्यूमुलेट होके और उसके बाद एक साथ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये जो 1-on-1 सेटलमेंट है, ये डायरेक्टली इमीडिएटली 2 लाख रुपए तो 2 लाख ऐसे ही चला जाएगा, एंड 1 लाख होता है तो 1 लाख ऐसे ही चला जाएगा
आरटीजीएस और आईएमपीएस में बैचेस नहीं रहते हैं. ओके, सो क्या होता है टाइप ऑफ सेटलमेंट्स? आर 1-to-1 सेटलमेंट. जस्ट गो ऑन. ऑलराइट, सो स्पीड ऑफ सेटलमेंट 2 hours. ओके, 2 hours सब्जेक्ट टू कट ऑफ टाइमिंग्स एंड बैचेस. मैंने बोला था ना ये तो थोड़ा सा धीरे रहेगा, मगर आरटीजीएस और आईएमपीएस जो है इमीडिएटली हो जाता है. राइट व्हेन यू ट्रांसफर, ओके प्रेस करने से इमीडिएटली क्रेडिट हो जाता है आपको. ऑलराइट, और सर्विस अवेलेबिलिटी कब तक अवेलेबल होते हैं? वीकडेज में 12 बैचेस 8 AM से 6:30 PM तक. ओके, सैटरडे 8 AM से 1 PM तक. संडे एंड बैंक हॉलीडेज कर नहीं सकते हो, ऑनलाइन पे भी नहीं कर सकते हो. ओके, आरटीजीएस क्या होता है? वीकडेज में 8 AM से 4 PM तक. ओके, सैटरडेज में 9 AM से 4:30 PM तक. सो यू कैन हैव द एंटायर सैटरडे. संडे एंड बैंक हॉलीडेज विल बी अनअवेलेबल. मगर ये जो आईएमपीएस है कभी भी कहीं भी कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको संडे है, आज संडे है और आज आपको इमीडिएटली ट्रांसफर करना है, तो आईएमपीएस से ट्रांसफर कर सकते हो. इमीडिएटली भी जाएगा और बैंक हॉलीडेज के हिसाब से डिले नहीं होगा और स्टॉप नहीं होगा. ऑलराइट, सो ट्रांजैक्शन फी अप टू 10,000 ₹2.50 रहेगा. ओके, 10,000 से 1 लाख तक 5 रुपीज रहेगा. 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपीज रहेगा. एंड 2 लाख से 5 लाख तक 25 रुपीज रहेगा. और 5 लाख से 10 लाख तक 50 रुपीज रहेगा. ओके, सो ऐसे ही बढ़ते ही जाएगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिटवीन 2 लाख to 5 लाख आपको 25 रुपीज देना पड़ेगा. 5 लाख से 10 लाख तक आपको 50 रुपीज देना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा. फॉर 10,000 रुपीज अप टू 10,000 रुपीज ₹2.50. फ्रॉम 10,000 to 1 lakh 5 रुपीज. एंड फ्रॉम 1 lakh to 2 lakh 15 रुपीज. समझ में आ गया? यस. और लास्ट वन आप देख रहे हो ऑनलाइन और ऑफलाइन कहां पे अवेलेबल होते हैं. नेफ्ट इज अवेलेबल ऑन बोथ. ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर सकते हो. आरटीजीएस भी वैसे ही है, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो. मगर आईएमपीएस के लिए आपको ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा. समझ में आया आपको? यस. ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने आज नेफ्ट, आरटीजीएस ऐसे डिफरेंट सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में. सो वी ऑल्सो हैव सर्टेन थिंग्स लेफ्ट आउट. वील बी सीइंग इट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, अगर आपको डाउट्स आ रहा है तो प्लीज क्लिक ऑन द एनी डाउट्स बटन और आपके डाउट्स को मेंशन कीजिए, मैं आके आपको सॉल्व कर देती हूँ. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय.